अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम क्लास 10th की मैथ का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, तो जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जहासिव एंड सेल्स। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो आपको सेट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से सेट डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, एग्जहासिव है एंड सेल्स है। ठीक है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैंने डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जहासिव एंड सेल्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है विद कंसेप्ट के साथ। ठीक है, तो उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक्सरसाइज 70.1 मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, उसका भी लेक्चर आपको इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले है नंबर 1 पे कि एक सेट है 1 2 3 5 7 और फिर 4 6 8 9 10। ठीक है, आपको बताना है कि ये दोनों के दोनों सेट से डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, एग्जहासिव है या सेल्स है। ठीक है, तो डिसजॉइंट का मतलब है कि वो दो सेट्स हो जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब सेम एलिमेंट ना हो। देखिए, इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट है और इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट है। तो मैं कहूँगा जैसे कि ये सपोज ए सेट है और जैसे कि ये सपोज बी सेट है, तो ए एंड बी जो ये सेट्स है ना, ये सारे के सारे क्या है, दोनों के दोनों डिसजॉइंट है। क्या है, दोनों के दोनों डिसजॉइंट है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे है, सपोज जैसे कि a इक्वल्स टू 1 2 3 6 एंड b इक्वल्स टू 1 2 4 8। देखिए, इन दोनों में कोई एक एलिमेंट कॉमन है, बिल्कुल है। 1 इधर भी है और 1 इधर भी है, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों के दोनों जो सेट्स है ना, ये ओवरलैपिंग है। क्या है, ओवरलैपिंग है। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स हम उसको कहते हैं ऐसे दो सेट्स जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ज़रूर हो। ठीक है, तो इसमें जैसे कि दो के दो एलिमेंट कॉमन है, तो मैं कहूँगा कि ये दोनों के दोनों सेट कौन से हैं, ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, इसके बाद अभी हम एग्जहासिव और सेल को समझते हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि सेल्स और एग्जहासिव सेल्स कौन से होते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यूनिवर्सल सेट का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी मैं इनके, ये यूनिवर्सल सेट है, इनके मैं अभी सबसेट बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये एक इवन नंबर हो गया 2 4 6 8 10। ठीक है, और एक ऑड नंबर का सेट में बना रहा हूँ 1 3 5 7 7 9। देखिए, इस एग्जांपल पे फोकस कीजिएगा। अगर ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो सेल एंड एग्जहासिव का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, ये दोनों के दोनों सेट्स कौन से हैं, ये दोनों के दोनों सेट्स जो है ये डिसजॉइंट है। क्या है, डिसजॉइंट है। तो याद रखिए, अगर हम डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन लेते हैं, क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं, तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है। क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट मिलता है। अगर हम इन दोनों का यूनियन ले लें तो ऑब्वियसली क्या मिलेगा, हमें ये यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों सेट्स जो डिसजॉइंट है ना, तो मैं कहूँगा ये दोनों के दोनों सेट्स जो है ये क्या है, ये सेल है।
ये क्या है, सेल है। आई बात समझ में, मतलब दोनों के दोनों जो सेट्स डिसजॉइंट होंगे तो वो सेल भी होंगे, क्या होंगे, सेल भी होंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज जैसे कि एक यूनिट से सेट हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी मैं एक और सेट बना रहा हूँ नेचुरल नंबर का, ठीक है, 1 2 3 हो गया, ठीक है। फिर होल नंबर का सेट बना रहा हूँ इसको यूज़ करते हुए, 3 4 5, ठीक है। तो अभी आप देखें ये दोनों के दोनों सेट्स कौन से हैं, क्या इन दोनों के दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट है, बिल्कुल है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। तो इन दोनों का, तो ये दोनों कौन से हुए, ये दोनों सेट्स हुए ओवरलैपिंग, क्या हुए, ओवरलैपिंग सेट हुए, ठीक है। तो याद रखिए अगर हम ओवरलैपिंग सेट का यूनियन लेते हैं, ठीक है, यूनियन लेते हैं और यूनिवर्सल सेट मिलता है, और यूनिवर्सल सेट मिलता है तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों के दोनों सेट्स जो है ना ये एग्जहासिव सेट्स हैं। कौन से, एग्जहासिव सेट हैं। बिल्कुल आसान बात है, अगर दो सेट्स डिसजॉइंट हैं, दो सेट्स डिसजॉइंट है तो वो सेल कहलाएंगे। लेकिन अगर दो सेट्स ओवरलैपिंग है तो उन दोनों सेट्स को हम कहेंगे एग्जहासिव, क्योंकि सेल की कंडीशन है कि अगर हम यूनियन ले लें तो यूनिवर्सल सेट आ जाए, और अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो वो एम्प्टी सेट आ जाए। अगर इन दोनों के अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। अगर इसके हम अगर हम यूनियन ले लें तो वो यूनिवर्सल सेट तो आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो वो भी कोई सेट ज़रूर आएगा, मतलब एम्प्टी सेट जो है वो नहीं आएगा, क्या आएगा, एम्प्टी सेट नहीं आएगा। इन दोनों के इंटरसेक्शन ले लें तो कौन सा सेट आएगा, जैसे कि 3 आ गया, ठीक है, और ये एम्प्टी सेट नहीं है। सेल के लिए कंडीशन है कि यूनियन ले लें तो यूनियन आए और इंटरसेक्शन ले लें तो एम्प्टी आए। एग्जहासिव के लिए है कि अगर हम यूनियन ले लें तो जस्ट यूनियन और यूनिट से सेट आए, ठीक है। तो याद रखिए डिसजॉइंट होगा तो वो सेल भी होगा, ठीक है, और इसी तरह जो भी सेट्स ओवरलैपिंग होंगे तो वो एग्जहासिव होंगे, ठीक है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अभी क्वेश्चंस की तरफ। तो इसी तरह कह रहे हैं कि नंबर 3 पे इवन एंड ऑड का सेट, जबकि अगर हम यूनियन ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल रहा है। इन दोनों का हम अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट मिल रहा है, ठीक है। तो सपोज मैं सेट बना रहा हूँ पहले यूनिवर्सल का, तो सपोज पहले मैं यूनिवर्सल सेट बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मेरी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि हर एक चीज़ में आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए और हर एक सेकंड कम्प्लीटली देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यूनिट सेट बना लिया, अभी इसमें से इवन का सेट बना रहे हैं 2 4 6 8 10। फिर ऑड का सेट बना रहे हैं, ठीक है, 1 3 5 7 9, ठीक है। तो अभी देखें कि ये दोनों के दोनों जो सेट हैं इवन एंड ऑड, ये दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, क्या है, दोनों के दोनों डिसजॉइंट है, ठीक है। तो हमने सीखा कि अगर दो ऐसे सेट जो डिसजॉइंट होंगे, क्या, जो डिसजॉइंट होंगे तो वो दोनों के दोनों सेट्स क्या होंगे, सेल होंगे,
क्या होंगे, सेल होंगे। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पे है नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अगर हम इनका यूनियन ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें यूनियन से सेट मिल रहा है, मतलब इंटीजर्स मिल रहे हैं। ठीक है, इंटीजर्स मिल रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि x सेट दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, और x जो इंटीजर का सेट है जिसमें 0 भी शामिल है, लेकिन आपको पता है कि नेचुरल एंड होल जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो मैं एक सेट बना रहा हूँ यूनिवर्सल का, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी सबसेट में बना रहा हूँ एक नेचुरल नंबर, इसका यूनिट सेट का एक सबसेट नेचुरल नंबर में बना रहा हूँ। नेचुरल नंबर का सेट हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर होल नंबर का बना रहा हूँ 0 1 2 3 सो ऑन 10 तक। ठीक है, अभी ये दोनों के दोनों जो सेट्स हैं ये सब सेट है यूनिवर्सल सेट के। और देखिए ये दोनों जो सेट्स हैं ये ओवरलैपिंग भी है। क्या है, ये दोनों के दोनों ओवरलैपिंग भी है। तो हमने पढ़ा कि अगर दो सेट्स जो ओवरलैपिंग भी हो तो वो एक्सहासिव सेट्स भी होते हैं। ठीक है, ऐसे दो सेट्स जो ओवरलैपिंग हो, क्या हो, ओवरलैपिंग हो, तो वो सेट्स एक्सहासिव भी होते हैं। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। तो ये दोनों के दोनों सेट्स क्या है, एक्सहासिव सेट्स हैं। ठीक है, इसके बाद नंबर 5 पे है क्यू जो एक रैशनल नंबर है। क्यू जो एक रैशनल नंबर है, ठीक है, और क्यू प्राइम जो एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि क्या ये दोनों के दोनों इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है? नहीं, रेशनल एक अलग नंबर्स का सेट हो गया और इर्रेशनल एक अलग नंबर्स का सेट हो गया। तो ये दोनों के दोनों सेट्स क्या है? तो ये दोनों के दोनों सेट्स हैं जो ये है डिसजॉइंट। दोनों के दोनों सेट्स कौन से हैं? डिसजॉइंट है, क्योंकि रेशनल नंबर का सेट एक अलग नंबर्स का सेट होता है और इरेशनल नंबर का सेट्स एक अलग नंबर्स का सेट होता है, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। और आपको पता है कि जो भी सेट्स डिसजॉइंट होते हैं तो उनको हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम सेल कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सेल होगा। ठीक है, ये है इसका आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड। फिर भी आपको कोई डाउट हो, सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम कर लेते हैं।